हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो अगस्त में हम देखेंगे ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द पर्सनल रीडिंग। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप फर्स्ट, और देखते हैं कि लियोज़ जो हैं वो इस महीने उनकी रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो क्या है। अच्छा, चांसेस आर देयर कि लियोज़ जो है ना वो या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर और पाइसिस, या फिर ये पर्सन जो है बेतहाशा मोहब्बत करने वाला था। बहुत प्यार, बहुत मतलब अनकंडीशनल लव, गिव 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 गिव, एंड दे मस्ट हैव गिवन यू सो मच। तो यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल पुरानी बात हो सकती है, जहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ है। 2-3 कार्ड्स इस किस्म के हैं, बल्कि 4 कार्ड्स इस किस्म के हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो ये 3 पार्टी सिचुएशन है, और या फिर ये बात ऐसी हो सकती है जहाँ पे कोई इंसान अपना वक्ती फ़ायदा देखने के लिए किसी दूसरे को हर्ट कर देता है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ, और बहुत ही एक अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ। यूनिवर्स की तरफ से एक पर्सन जैसे आपको गिफ्ट किया गया था, और पर्सन मैंने आपको बता दिया है कि वेरी लविंग, वेरी काइंड, अनकंडीशनल लव, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत केयर करने वाला पर्सन जो है। तो आपको शायद ना, बीइंग अ लियो पर्सन, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो सका कि इस पर्सन की असल वर्थ और वैल्यू क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने यकीनन इनको हर्ट किया है, कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस है जो कि आपके पार्ट के, आपके एंड के ऊपर मौजूद है, जो कि आपने प्ले की है। और ऐसा हो सकता है कि तकरीबन कुछ अरसे में आपने रिलेशनशिप स्टार्ट होने के कुछ अरसे के बाद, 5-6 महीने के बाद, आपने ये सोचा हो कि कोई बात नहीं, पहले भी तो ऐसे लोग आते रहे हैं, दैट इज़ फ़ाइन, कोई इशू नहीं है, और मुझे अभी किसी और चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी है। वो आपका करियर हो सकता है, वो कोई और आपकी ज़िंदगी का अहम मामला हो सकता है, जिसके नतीजे में आपने बजाय ये करने के कि आप चीज़ों को इकट्ठे चलाते या सब जगहों पे इक्वल अटेंशन अपनी देते, आपने ये सोचा, अपने लिए आसान रास्ता चूज़ किया, और आपने इस पर्सन को अबैंडन कर दिया। अब जब आपने इस पर्सन को अबैंडन कर दिया, तो आपको समझ आया कि ओहो, कुछ अरसे बाद आपको समझ आया कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, और ये तो वो पर्सन था जिसको नहीं छोड़ना था। ठीक है, नाउ यू आर मिसिंग देम अ लॉट, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, करंट एनर्जी के तौर पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस पर्सन को आप अपने साथ दोबारा अटैच कर सकें। इवन यू आर थिंकिंग कि आप जो है वो इनको दोबारा से, इनके साथ इन्हें कोई मैसेज भेजें, इनके साथ दोबारा कम्युनिकेशन करें। एक तरफ आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपने इस पर्सन को अबैंडन किया, गोस्ट किया। इन्होंने अगर आपको बुलाया भी तो आपने इनको सख्ती से रिफ्यूज़ किया। अब आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनकी तरफ दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी मौजूद है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी मौजूद है। एक स्ट्रगल है जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और शायद ये हो सकता है कि कोई तकरीबन इस साल के स्टार्ट से ये स्ट्रगल हो रही है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ना आपसे इस पर्सन को छोड़ा जा रहा है, ना आप इनके साथ राब्ता दोबारा बना पा रहे हैं, और ऐसे जैसे आप बस कुदरत की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाए और सब मामला जो हैं वो ठीक हो जाए। और आप उस फीलिंग के अंदर हो सकते हैं कि बस अब एक दफ़ा चीज़ें ठीक हो जाए ना अगर, तो फिर मैं तो सब कुछ ठीक कर दूँगा, यूँ कर दूँगा। लेकिन वो पहला कदम आप जो उठाना है ना, वो नहीं आप उठा रहे, और उसके लिए भी आप इस बात के इंतज़ार में है कि ये पर्सन अब दोबारा मुझसे ख़ुद से कोई राब्ता करे, तो फिर मैं उससे बात कर लूँ, तो फिर मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँ। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो वो यहाँ पे है।
मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने आपसे रब्ता करना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। कोई शख्स है ऐसा जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा केयर दी है, लेकिन अब उन्होंने अपनी वो मोहब्बत, वो केयर, वो सब जो फीलिंग्स थी जो आपके लिए थी, उनको बंद कर दिया है, ठीक है। और एक मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है बेसिकली इस तरह के मौके पे। तो इमोशंस जो है ना वो बड़े सेटल हो चुके हुए हैं, बड़े लो हो चुके हुए हैं, और वो जो एक एंगल था जिसमें पर्सन जो है वो गिव 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 की एनर्जी के अंदर था, नाउ दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, दे डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग। और वन वे और अनदर आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि आप बहुत परेशान हैं इस लिहाज से, यू डोंट वांट टू लूज़ दिस पर्सन, आइदर यू डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस पर्सन, क्योंकि आपकी ईगो, आपकी जो बीइंग एन लियो पर्सन, ठीक है, अना जो है वो दरमियान में आपके हो सकता है कि आ रही हो, या आप ये सोच रहे हो कि अच्छा पहले भी इस पर्सन ने इतना ज़्यादा रब्ता किया, पहले भी ये इतना कुछ करते रहे हैं, इतने मेरे लिए इन्होंने एफ़र्ट किया है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद वापस आ जाएंगे, जो कि मुझे नहीं होता हुआ लग रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन वापस आ जाएगा और मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जब हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपकी डिज़ायर है, यू रियली वांट टू गो बैक टुवर्ड्स दिस पर्सन, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि आपको पता है कि वहाँ पे हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है वो ये पर्सन, और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सो मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग कि भाई पर्सन वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, और साथ ही साथ यू आर सिंपली लुकिंग एट देम कि अब मैसेज करते हैं, अब मैसेज करते हैं, अब बात करते हैं, अब कोई चीज़ कहेंगे, और हमारा फिर कोई नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे ख़ुद अब चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन एडवाइस जो है ना वो इन सब बातों से हट के फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपको चाहिए कि आप माफ़ी मांग लें, और आपको चाहिए कि टाइम ज़ाया मत करें, ठीक है, और आपको चाहिए कि आप फ़ौरन की तरफ जाएं, और जो आपने किया है, जो आपने कहा है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए आप सॉरी कर लें। अदरवाइज़ चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात जो हैं उसमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको फ़ेवर किया था कुछ अर्सा पहले, अगेन 2.5-3 साल का अर्सा भी हो सकता है, 6 महीने का अर्सा भी हो सकता है। कहीं से आपको फ़ेवर मिली है, कहीं से कुछ आपके साथ फ्रॉड भी हुए हैं। सो एक स्ट्रगलिंग सी जो फीलिंग है ना वो नज़र आ रही है। कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपने काम को लेके, वो शायद फुलफ़िल नहीं हुई पिछले कुछ अरसे में, और आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ये लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं। चूँकि अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि उनकी प्रमोशन किसी दूसरी जगह प्रमोशन हो जाए और वो किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, इस हवाले से आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी आपको था आइडिया कि मुझे कोई अपग्रेडेशन हो जाएगी काम में, ठीक है, वो अभी तक हुई नहीं है, और आप मुस्तकिल जो है ना उसके लिए वेट की कंडीशन के अंदर हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, लेकिन कब होगा कुछ पता नहीं चल रहा। सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि टीम वर्क का यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिल के काम करना, मिल के रिसर्च करना और प्रोजेक्ट को डेवलप करना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करें, बेहतर होगा कि 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ख़ुद से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट करें। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का कार्ड है, और ये कार्ड जो है ये क्रिएटिव
टाइम की तरफ इशारा करता है कि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप जो चाहेंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके वर्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा पावर हो सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर। आप लोगों को कायल भी कर सकते हैं और आप लोगों को नए आइडियाज़ भी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें यूनिवर्स जो है वो आपको हर एस्पेक्ट के हवाले से सपोर्ट कर रही है, पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। तो बेहतर ये होगा कि मिल के काम करने की तरफ जो है ना वो आप अपनी एनर्जी को फोकस करें। अच्छा, आइडियाज़ जो है वो किस तरह से ग्रैब करने हैं, वो अकेले बैठ के ग्रैब करने हैं और कुछ टाइम पीरियड अकेले गुजारने के बाद वापस टीम का हिस्सा बने और वो सब चीज़ें जो आपने गेन की है उस सॉलिट्यूड के अंदर वो लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो आपको, मतलब एक टीम जो है ना वो आपको आगे लेके जाने का मौका जो है या आगे बढ़ने का मौका जो है वो दे सकती है। वो लोग जो कि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी अभी सूरत हाल इतनी कोई अच्छी नहीं है। इस बात का इम्कान हो सकता है कि अगस्त के सेकंड हाफ़ में कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जो कि इस मामले में भी हेल्पफुल हो। बेसिकली ये एक महीना जो है मिड जुलाई से मिड अगस्त का हो सकता है कि इसके अंदर आप टोटली अपने आप को ब्लॉक्ड जो है वो फ़ील कर रहे हो, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो चेंज होती चली जाएगी और मामला जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।